सुप्रभातम। इससे पहले हमने स्वावलंबन नामक पाठ पढ़ा था। उसी पाठ के अभ्यास में की निरंतरता में ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों और ऋतुओं के नामों को सभी छात्र और छात्राएं ध्यान से सुने तथा कापी में लिखकर याद करें। प्रथम मासः चैत्रः, द्वितीयः वैशाखः भवति। चैत और वैशाख इन दो महीनों में वसंतः ऋतु भवति, वसंत ऋतु होती है। तदनन्तरं ज्येष्ठः आषाढ़ः, ज्येष्ठः मासे आषाढ़ः मासे च ग्रीष्म ऋतु भवति। जेठ और साढ़ के महीने में गर्मी की ऋतु होती है। श्रावणः भाद्रपदः, श्रावण मासे च भाद्रपद मासे च वर्षा ऋतु भवति। सावन के महीने में और भादवे के महीने में वर्षा ऋतु होती है, जो अब गर्मी के बाद जस्ट आने वाली है। आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। आश्विनः कार्तिकः, आश्विन मासे कार्तिक मासे च शरद ऋतु भवति। आशोज और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होती है। कार्तिक की अमावस्या को हम सब भारतीय जन धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाते हैं। इस दिन श्री राम श्रीलंका विजय करके अयोध्या वापस लौटे थे। उसी खुशी में, प्रसन्नता में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में और क्या कहें विश्व में दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के अमावस्या को होता है। तदनंतरम मार्गशीर्षः पौषः, मार्गशीर्ष अस्मिन् मासे पौषः अस्मिन् मासे च हेमन्तः ऋतु भवति। इन दो महीनों में मंगसर और पौ के महीने में हेमंत ऋतु होती है। तदनंतरम माघः एकादश 11वां महीना। तदनंतरम च अंतिमः मासः फाल्गुनः भवति। माघे फाल्गुन मासे च शिशिरः ऋतु भवति। माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। सभी विद्यार्थी पुनः इन 12 मासानाम नामानि, इन 12 महीनों के नामों को ध्यान से सुनो। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। इन महीनों को अपने हरियाणा में हिंदी में चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आशोज, कार्तिक, मंगसर, पौ, माह और फागण के नाम से जाना जाता है। यह जो फाल्गुन का महीना है, इसी में होली का पवित्र त्यौहार भी आता है तथा रंग और अबीर गुलाल से चारों ओर खुशियां छा जाती है तथा एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयाँ देते हैं और एक दूसरे को रंगों से सरोबार करते हैं। हमें नई कक्षाओं में चैत्र के मास में, प्रथम मास में सभी विद्यार्थियों को ऐसा अवसर मिलता है कि वो नया सत्र शुरू होता है। अंग्रेजी महीने के अनुसार यह अप्रैल के महीने में होता है तथा अंतिम फागण का महीना, जिसको हम संस्कृत में फाल्गुन के नाम से जानते हैं, यह हमारा सत्र का मार्च में अंतिम महीना होता है। इसी दिन सब परीक्षाएं हो जाती है इसी महीने में और नया सत्र शुरू होता है तथा हमें अपनी संस्कृति, भारतीय सभ्यता और वैदिक संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सभी को, छात्र छात्राओं को, अपितु क्या कहें
प्रत्येक भारतीय जन को देसी महीनों के नाम कंठस्थ होने चाहिए। एक हमारा भारत ही ऐसा है जिसमें 6 ऋतुओं का आगमन होता है, एक के बाद एक उल्लास भरी ऋतुएं आती हैं तथा भारतीय जनमानस को ताजगी और हर्षोल्लास में रखती है। धन्यवाद।